और वहीं मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अभी फिलहाल 6 महीने के लिए टाल दिए गए हैं, जिसको लेकर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी प्रदेश चुनाव के लिए तैयार नहीं है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का समर्थन करती है। इन्हीं विषयों पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने नगरीय विकास मंत्री से भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 महीने और समय बढ़ाने की बात कही जा रही है। नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने पास सर 6 महीने और बढ़ाने की बात कह रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव से बचना चाह रही है सरकार। देखिए, सरकार ने ही चुनाव की तैयारियां की थी। कांग्रेस ने तो चुनाव की कोई तैयारियां की नहीं थी। हम लोगों ने ही सारा आरक्षण से लेकर वार्डों के आरक्षण से लेकर मेयर तक का आरक्षण हम लोगों ने किया था और सारी प्रक्रिया पूरी करके हम लोगों ने नवंबर के माह में, दिसंबर के माह में राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था चुनाव के लिए। परंतु उसके बाद कोरोना की परिस्थितियां आ गई। उसके बाद फिर उसी बीच में हाई कोर्ट ग्वालियर का स्टे आ गया रोटेशन को लेकर, आरक्षण में रोटेशन को लेकर, और इसलिए चुनाव डिले हुए हैं। अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग ने कल हाई कोर्ट में कहा है कि इस समय चुनाव कराने की परिस्थितियां नहीं है। दूसरा, जो हाई कोर्ट का मामला है उसको लेकर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो भी है और सरकार को क्या निर्णय करना है ये भी दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है तो हम लोगों को फिर से सारी प्रक्रिया करना पड़ेगी, एक्ट अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इस सब में मिला के पूरा नीचे तक का वार्डों का फिर से आरक्षण होगा। इस सारी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने लगेंगे, इसलिए अभी 6 महीने चुनाव की कोई संभावना नहीं। सर, ओबीसी मूवमेंट भी आज से मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। सीएम के घर का घेराव भी करेंगे। आरक्षण को लेकर लगातार सवाल। क्यों, मेरा यही आग्रह है कि सरकार अगर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ होती तब तो प्रदर्शन करना उचित था। धरातल में तो वास्तव में जो प्रयास कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस ने तो एक पॉलिटिकली प्रोपोगंडा किया था लोकसभा में चुनाव में, वोट मिल जाए इसके लिए। उसके बाद उनने साल भर कोई मतलब ही नहीं रखा। हाई कोर्ट में उनका कोई लायर तक नहीं गया 1 साल तक। हमारी सरकार आने के बाद हमारे एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश हुए। हम लोगों ने सॉलिसिटर जनरल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनको वर्चुअली कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसका ही परिणाम है कि हाई कोर्ट ने ये माना कि अभी जो डॉक्टर्स की भर्ती होना है, हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी आप 27% के हिसाब से आप वेटिंग लिस्ट बना लें, पर अभी 14 का करें, 13 का रोक के रखें। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आगे जो 10 अगस्त को पेशी है उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बड़े लायर हायर करेंगे जिससे कि ताकत से ये पक्ष रखा जाए। सर, काफ़ी समय से कई योजनाएं लंबित है जिसको लेकर कल आपने भी अधिकारियों को कहा है कि अभियान चलाएं। किस तरह से अभियान चलाया जाएगा ताकि योजनाओं को समय से पूरा किया जा सके? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं कि जिनमें विलम्ब हुआ है और इसलिए विलम्ब कामों में ना हो, समय पे हो, ये हमारी कोशिश है। और इसीलिए प्रत्येक मंडे को हम विभाग की समीक्षा करते हैं और विभाग की समीक्षा करके जहाँ जो कमियाँ समझ में आती हैं, जहाँ सुधार की आवश्यकता लगती है वो हम करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी योजनाओं को समय से पूरे करने के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत है उन सभी कार्यों को किया जाएगा। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव को होने में अभी भी 6 माह का वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।